ये प्रेफरेंस लिस्ट मास्टर क्लास का पार्ट 4 है। पार्ट 1 2 3 देखे बिना इस पे जंप नहीं करने का भैया। उनका लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दूसरा प्लेलिस्ट भी बना दूंगा उनकी, उनको देखना। वो बेसिक वीडियोस नहीं है कोई प्रेफरेंस लिस्ट पे कि ये रखना है, कोर्स का ध्यान रखना है, ये वो नहीं। वो जो आपको प्रॉब्लम्स होती है रियल में, जो प्रैक्टिकल लेवल पे आपके दिमाग में घुस के उन प्रॉब्लम्स को देख के देन फिर सॉल्यूशन निकालें, देन फिर वीडियोस बनाएं। उन चीज़ों को कवर किया है वीडियो में। तो अभी तो जो बचे कुचे पॉइंट्स है, जैसे आपने मेरे को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भेजी, देन फिर उसमें कोई मिस्टेक दिखी मेरे को, देन उसको वो कवर कर रहे हैं। जो मेन पार्ट थे वो पहला था और दूसरा था। पहला और दूसरा पक्का देखना, बाकी देखो चाहे मत देखो। ये पार्ट सिर्फ गर्ल्स के लिए है। जैसा मैंने प्रेफरेंस लिस्ट के इस थंबनेल पे भी लिखा था कि ओनली फॉर गर्ल्स, तो ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है। ये जो टिप्स है ये सिर्फ गर्ल्स के लिए हेल्पफुल है। देखो, इसमें दो तरीके की बात करेंगे अपन। पहला तो ये कि मेरे को कुछ प्रेफरेंस लिस्ट ऐसी दिखी सिर्फ जिसमें ओनली गर्ल्स कॉलेज लिखे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों, आपने सिर्फ गर्ल्स कॉलेज क्यों लिखे हैं? उन्होंने कहा भैया पेरेंट्स काफ़ी कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हूँ एंड वो अलाउ नहीं कर रहे। मैंने सिर्फ उन्हें इतना कहा था कि कम से कम एक बार समझाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं एक बार वो बोल दिए तो डर के बैठ गए। उन्हें बताओ कि क्या क्या फायदे हैं और क्या हम खो रहे हैं इस चक्कर में। हिंदू, हंसराज, केएमसी, राम जैसी इतनी बड़ी बड़ी कॉलेजेस खो रहे हैं अपन इस चक्कर में। उनको समझाने की कोशिश करना, ठीक है। दूसरी जो मेन प्रॉब्लम काफ़ी सारे स्टूडेंट की देखने को मिल रही है, मेरे को काफ़ी बार डीएम आया कि भैया मेरे को ना गर्ल्स कॉलेज में नहीं जाना, मेरे को ना कोएड कॉलेज में जाना है, तो मैं रखूँ कहाँ पे गर्ल्स कॉलेज को? ठीक है। और दूसरा, भैया क्या प्लस माइनस होते हैं कोएड कॉलेज के और गर्ल्स कॉलेज के? देखो इसका जवाब सिंपल सा है। दो चीज़ें बता रहा हूँ, इन दो चीज़ों का ध्यान रखना। एक जो है ना कोएड कॉलेज के प्लस पॉइंट है, जो कोएड के प्लस बता रहा हूँ उनको गर्ल्स का माइनस पॉइंट, गर्ल्स कॉलेज का माइनस पॉइंट मान सकते हो। प्लस पॉइंट क्या है कोएड के? एक तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये फेस करना पड़ा है कि वो अपोजिट जेंडर से बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपको भी पता है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं आती इन फ्यूचर अगर आप कोएड कॉलेज में जाते हो, बातचीत करते हो। स्कूल लेवल पे तो वैसे भी ज़्यादा बातचीत होती नहीं है अपोजिट जेंडर में। कॉलेज में आपके पास मौका होता है कि आप बात करो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी। तो एक वो प्लस पॉइंट है कोएड कॉलेज में जो कि गर्ल्स कॉलेज में नहीं है। बाकी फिर भी ऐसा नहीं है कि गर्ल्स कॉलेज में रहने वाले स्टूडेंट की मतलब कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती, होती है। लेकिन जिनका नहीं है कम्युनिकेशन अच्छा, उन्हें कहीं ना कहीं कोएड कॉलेज थोड़ा हेल्प करेगा, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट जो प्लस पॉइंट मेरे को कोएड कॉलेज का लगता है, और आप हो सकता है मुझसे इस पे सहमति भी ना रखो, पिछली बार एलएसआर में एक स्टूडेंट का हुआ है, मतलब मेरी दोस्त थी, उसने भी नहीं माना था मेरी बात। उसने कहा कि कोएड चूज करना चाहिए क्या, तो मैंने कोएड का ये बेनिफिट बताया था, उसने नहीं, वो कही कि मैं इस पॉइंट से सहमत ही नहीं हूँ तुझसे। मैंने उससे इतना कहा था कि देखो, सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट मेरे को कोएड का लगता है कि आपका लाइफ का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। उस इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए आप कभी भी लक पे डिपेंड नहीं हो सकते, ठीक है। उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि बेटर चॉइस चाहिए। वो कहाँ मिलेगी? जब आप ऐसे सर्किल में जाओगे जहाँ पे चॉइसेस बहुत सारी होगी, तभी तो आप उनके फ्रेंड जोन में जाओगे। फ्रेंड जोन में जाओगे देन आप उनके नेचर को जानोगे, बात करोगे तो नेचर को जानोगे ना, जितना ज़्यादा बात करोगे तो आपका सर्किल में काफ़ी सारे लोग हो गए कोविड में जाने के बाद। देन फिर आप उनमें से एक बेटर चूज कर सकते हो। कब चूज किया अपन ने? जब अपन काफ़ी सारे ऑप्शंस के पास गए। बिना ऑप्शंस के तो कहाँ से चूज होगा, ठीक है। तो ये कोविड का बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो मुझे लगता है लॉजिकल था। काफ़ी सारे मुझसे इसे एग्री भी नहीं करते होंगे, नहीं नहीं भैया मेरे को तो पढ़ना है ये वो। आप एग्री करते हो कि नहीं करते हो आपकी मर्जी है, मेरे अकॉर्डिंग ये लॉजिकल था तो मुझे बताना चाहिए था, ठीक है। ये बेनिफिट होता है। अब ऐसा मत करना कि इन दो बेनिफिट के लिए, एक तो कम्युनिकेशन स्किल के लिए, दूसरा आपके उस लाइफ टाइम गोल के लिए, ऐसा मत करना कि मिरांडा को उठा के नीचे ही नीचे रख दिया। हाँ, थोड़ा सा प्रायोरिटी दे सकते हो, लाइक हिंदू को टॉप पे रख दिया, देन मिरांडा को सेकंड पे ले आए, है ना। या फिर हंसराज को भी सेकंड पे रख दिया और मिरांडा 3 पे आ गया। इस तरीके से कर सकते हो, नीचे नीचे उठा के मत गिरा देना, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको वो जो दो बेनिफिट है उसके लिए तो आप बाहर भी कांटेक्ट कर सकते हो, आपके सारे कॉन्टेक्ट बन जाएंगे, उसमें इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जो मिरांडा है वो टॉप की कॉलेज है, आप एक टॉप की कॉलेज को उन दो बेनिफिट के लिए छोड़ नहीं सकते, थोड़ा सा नीचे कर सकते हो, ठीक है। समझ आया?